सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ना ये पिछले दिनों एक केस इंग्लैंड से मेरे सामने आया और मैंने सोचा उस पर बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड में हालात काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। लोग जो है मुख्तलिफ न्यूज़ भी छोड़ रहे हैं कि यहाँ पे कोई कह रहा है यहाँ एक वक्त की रोटी मिल रही है, कोई कह रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब कहने की बातें, कोई इतनी बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतनी टेंशन नहीं है। कोई जंग के जो हालात है उस पर आपको प्रोग्राम करके हम इतला देते रहते हैं कि क्या चल रहा है। ये जो केस आज मैं बताने लगा आपको, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक केस सामने आया। एक बंदा था, काफ़ी बड़ा, यहाँ पे एक स्टोर है और नाम लेना मुनासिब नहीं, वहाँ पे काम कर रहा था। वहाँ पे पड़ा छापा और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको जनाब उसके मुल्क वापस भेज दिया। वो था श्रीलंका से आया, यहाँ पे बीवी बच्चे थे। अब मुझे ये जब पता चला कि बीवी और बच्चों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट क्या, यहाँ का रेजिडेंट परमिट भी नहीं था। होता ये है कि कई दफ़ा यहाँ पे पेपरी कार्रवाई में देर हो जाती है, कई चीज़ें होती है कि किसी जुर्म में भी कई लोग इस यहाँ पे कार्रवाई डाल देते हैं, उसकी वजह से भी लेट हो जाती है। इसका नहीं मुझे पता, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ। और फिर ये बंदा जब पता चला कि वापस चला गया तो उसकी बीवी ने ज़ाहिर है यहाँ बैठी थी, उसने कोशिश की और ये पकड़ा गैर कानूनी काम करते वहाँ से गया था। वहाँ गैर कानूनी काम कैसे मिल गया ये भी एक सवाल है। और फिर बताया जा रहा है कि अपने पेपर नहीं थे, किसी और के पेपरों पे काम डाल रहा था। ठीक है, उसने जुर्म कर दिया, अब उसे भेज दिया गया वापस। अब तूफान ये आया हुआ है इस वक्त मीडिया पे कि ये जुल्म हुआ और फिर उसकी बीवी ने यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी की और अप्लाई किया। होम ऑफिस ने थोड़ा डिले कर दिया क्योंकि जो लोग भी इस तरह के जराइम, अच्छा ये जुर्म ये नहीं है, मैं बता देता हूँ, जुर्म ये नहीं है कि, जुर्म ये भी है ये कि इतना बड़ा नहीं है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जुर्म ये है कि आप किसी के पेपर लेकर उसके पेपरों पे उसके नाम पे काम कर रहे हैं। आपको पता है ये अमेज़ोन ने क्यों ये सब कुछ तब्दील किया। जो लोग अमेज़ोन में काम करते हैं वो अपनी सेल्फी खींचते हैं, पता नहीं क्या स्यापे डाले, वो इसलिए डालेंगे कि ये कार्ड ले लेते थे और किसी दूसरे को काम पे भेज देते थे। काम तो अपने भी ठीक नहीं ना हम लोगों के। फिर होम ऑफिस ने जनाब उसके लिए भेज दिया कि आप इंतज़ार करो, और खतून ने जिस तरह भी थी रिक्वायरमेंट पूरी की, लेकिन वीज़ा नहीं दे रहे थे वहाँ से श्रीलंका से। उसे दाएं बाएं शाएं कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कोई अगर जराइम में मुब्तला होता है तो गवर्नमेंट का कोई भी दाला है या एम्बेसी है, वो ज़रा फिर उसको तंग भी करते हैं। ये नहीं कि वो करते हैं या किसी आम आदमी के हाथ में कोई आ जाएगी, किसी मजहबी जो यहाँ पे जमाते हैं उनके हाथ में कोई आ जाए तो वो भी फिर इसी तरह काफ़ी देर उसको खजल ख़राब करते हैं। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। तो जनाब हुआ ये कि वो बंदा बेचारा कोशिश करता रहा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वो बच्चों के बगैर नहीं रह सकता था और परेशानी ये बनी हुई थी कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचे। बीवी रात दिन कोशिश कर रही थी लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा था। फिर वो डिप्रेशन में चला गया बंदा। होम ऑफिस को बार बार खत लिखेंगे। ये चीज़ें जो हमें मीडिया से मिली उसी पर बात कर रही, कोई हमारी डायरेक्ट बात नहीं। तो वो टालम टूल कर रहे थे कि अभी आ रहा नंबर, ये आ रहा वो आ रहा। आपको पता है यहाँ के होम ऑफिस के जो हालात है इंग्लैंड के, वो भी समय से बाहर है। मेरे साथ एक दोस्त होते ऑफिस में, तो उनका यहाँ पे रेजिडेंट परमिट था, सियासी पनाह का वो केस मंजूर हुआ था, तो उनका पासपोर्ट मेरा रिन्यू होने के लिए गया हुआ था। तो वो कहते हैं कुछ साल बाद उसकी ईमेल आई होम ऑफिस की कि हम माजरत चाहते हैं, थोड़ा लेट हो गया आपका काम ना। तो मैंने कहा वो फिर आ गया ओके काम आपका? कहता नहीं अभी तो मेल आई है। फिर 3 महीने बाद वो आया। तो वहाँ भी सब बादशाह बैठे हुए हैं क्योंकि ये बादशाहों का देश है। यहाँ पे बादशाह सलामत जिस तरह आपको पता है कि सिस्टम को चलाते। फिर ये छोटे छोटे जो ऑफिस है, छोटे छोटे लोग भी जो अपने आप को कई बादशाह समझने लगते। खैर उन्होंने ये किया कि
ये केस जो है लमका दिया। वो बंदा दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती गई, बीमार होता गया, और फिर ये हालत हो गई कि पिछले दिन इतला मिली कि उसकी वफात हो गई। ये क्या हुआ है, पर फौत हो गया, दुनिया से चला गया। यहाँ पे लोग के ये कह रहे जी ये होम ऑफिस की भी गलती थी कि उन्होंने भेजा था, मगर जब आप किसी के पेपरों पे काम करेंगे, देखिए बात हमारा चैनल है अदद के साथ बात, तो फिर ज़ाहिर है आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप किसी के पेपरों पे क्यों काम कर रहे हैं। यहाँ पे बेशुमार दुनिया जो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए मुसीबत बनी हुई है कि वो चोरी काम करते हैं, टैक्स नहीं देते, और उसी वजह से वो कह रहे कि मुल्क जो है वो उसकी जो माली पोजीशन है वो ख़राब होती जा रही है। अब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये तूफान उठा हुआ है कि उस बंदे की गलती नहीं थी, होम ऑफिस की गलती थी। इस पर जी पता नहीं अब उन औरत ने होम ऑफिस में कोई केस किया है या क्या किया है, क्या नहीं किया। लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ आपको कि पहली चीज़ तो ये है कि आप जब गलत काम करते हैं तो आप पकड़े कैसे जाते हैं, मैं थोड़ा सा ये बता। पहले तो ये करना ही नहीं चाहिए। पकड़े ऐसे जाते हैं कि आपके करीबी दोस्त, रिश्तेदार, जिसको पता है कि आप ये काम डाल रहे हैं, वो ही आपकी शिकायत लगा देते हैं, और हो सकता है कि उनको कोई इनाम कराम से भी नवाजा गया हो, क्या हुआ हो, और हो सकता है कि जहाँ पे ये काम कर रहा था वहाँ किसी के साथ तू मैं होगी, उसको भी पता चल गया कि आप गलत तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। किसी के पेपर लेके बहुत बड़ा जुर्म है आप अगर काम कर रहे हैं। वैसे तो मुजरम वो भी होता है, उसको भी सज़ा होती है, क्योंकि जो ये काम करवाता है उसको भी होती है। माई मासी जो मैं कल प्रोग्राम किया था उसे 5 साल जेल हुई है, वो ये रिश्ते करवाने वाली जिसने 5,000 पाउंड लिए थे। खैर, तो अब जनाब ये तूफान जो आया हुआ है, इसके लिए मैं ये आपको कहूँगा कि सबसे पहले अपने जो पेपर हैं यहाँ के वो ठीक करें, और अगर आपने यहाँ शादी की है और पेपरी कार्रवाई मुकम्मल करें, यहाँ का रेजिडेंट परमिट लें। हो सकता है किसी जुर्म में कोई मुब्तला हो, कोई जुर्म कर बैठा हो जिसकी वजह से उसे फिर पेपर नहीं मिलते, जिसकी वजह से उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये ममालिक जो है, अगर आपने कोई जुर्म किया, मुझे इसका नहीं पता, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जर्मनी में केस जानता था, वो बड़ा लंबा अरसा लगा। बर्थ सर्टिफिकेट बार लाहौर बनवा के ना तो दे दिया था उन्होंने एम्बेसी में। बाद में वहाँ की एम्बेसी ने जब चेक किया तो वो एक स्यापा पड़ गया था। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये होम ऑफिस की गलती है, मगर बुनियाद भी देखनी चाहिए, और फिर होम ऑफिस के मतलब भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो उनकी गलती इसमें है तो मेरा ख्याल है उन्हें फिर यहाँ क्या सज़ा मिलेगी। वो बंदा तो दुनिया से चला गया, और फिर क्या इसे जो उसकी बीवी बच्चे है इस काबिल है कि वो एक अच्छा वकील करके होम ऑफिस के ख़िलाफ़ अदालत में जाए, क्योंकि यहाँ पे अदालतों के खर्चे भी बड़े हैं, वकला के खर्चे भी बड़े हैं। अगर आप केस हार जाते हैं तो एक और स्यापा पड़ जाता है। और क्या ये अदालत जो है वो केस किस नज़र से देखेगी, होम ऑफिस किस तरह अपने जो भी बयान है उनकी जो भी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी की या नहीं की। तो सवाल बेशुमार है, मगर जब बुनियाद गलत होगी तो मसाइल पैदा होंगे। अब ये गलती की वजह से वो बच्चों का बाप दुनिया से चला गया, खज्जल खराब अलहदा हुए, ज़िल्लत रसवाई ज़्यादा हुई, अब सोशल मीडिया पे भी ये खबरें चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे काम हमें करने चाहिए जो वैसे ही गलत ना हो, और पहले अपने आप को लीगल करना चाहिए, फिर अगला जो जब बुनियाद गलत है तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।